नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कोमल गोयल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सूर्य और गुरु के बारे में बात करें। सूर्य और गुरु की युति कर्क राशि में कैसा समय लाएगी, एक महीने में क्या चेंजेस, बड़े चेंजेस लाएगी आपके लिए, इस बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि के बारे में ये युति बड़ी क्यों है, ये समय एक महीने का बड़ा क्यों है? क्योंकि एक महीने में सूर्य सूर्य जिस तरह से, देखिए आप जानते हैं सूर्य सरकार का कारक है। सूर्य उच्च पदों का कारक है, यानी कि हाई डेजिग्नेशंस, हाई ऑफिशियल्स, सरकार, फादर। तो इस तरह की चीजों से जुड़े लाभ आपको हो सकते हैं। इस एक महीने में कई राशियों को इस तरह के लाभ हो सकते हैं। मैं एक एक करके हर राशि के बारे में बात करूंगी। अलग अलग वीडियोस इसकी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और एंड तक देखना ना भूलें। इससे जुड़े जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप ज़रूर कमेंट में कर ही सकते हैं, उसके लिए मैं आपके सभी आंसर्स दूंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा इसीलिए है क्योंकि सूर्य किस तरह की चीज़ों का कारक है, सरकार का कारक है, हाई डेजिग्नेशंस का कारक है, ऑफिशियल्स का कारक है। इस तरह के फायदे एक महीने में सूर्य आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे जाएगा, और उसके बाद बाकी समय आपका गुरु और शनि और राहु केतु आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। तो मैं बात शुरू करती हूँ वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए ये कॉम्बिनेशन सूर्य गुरु का कर्क राशि में हो जाएगा, तीसरे भाव में, यानी कि थर्ड हाउस में। अब थर्ड हाउस किस तरह का हाउस है? थर्ड हाउस आपके नेबर्स का हाउस है, आपके रोज मिलने वाले दोस्तों का, चाहे आपके कलीग्स हों, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल के दोस्तों का है। थर्ड हाउस आपके, आप जहाँ रहते हैं आपके आस पड़ोसियों का है। आपके, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके किटी फ्रेंड्स का थर्ड हाउस है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आए दिन जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, जो आपके डेली के इस तरह के क्लाइंट्स हैं, जिनके साथ आपका डेली का कुछ ना कुछ ऑर्डर्स लगे रहते हैं, थर्ड हाउस उनका है। थर्ड हाउस आपके छोटे कॉम्पिटिटर्स का भी है। बड़े कॉम्पिटिटर्स का या बड़े शत्रुओं का, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन का हाउस सिक्स्थ हाउस होता है। तो थर्ड हाउस से हम अपने साथी भी देख रहे हैं, सपोर्टर्स भी देख रहे हैं, और उनमें छुपे छोटे छोटे साथियों में ही छुपे छोटे छोटे, ये कह लीजिए, जो हमारे अच्छा नहीं चाहते लेकिन सामने से एक मुखौटा पहने रहते हैं कि हम आपका भलाई चाहते हैं, हम आपके शुभ चिंतक हैं। ये थर्ड हाउस उन चीज़ों को भी उजागर करता है। तो थर्ड हाउस भाई बहन का भी है। अब वृषभ राशि वालों के बारे में बात करूं तो धन के, अगर मैं बात करूं तो हाँ, यहाँ पर लाभ हैं। धन के लाभ किस तरह से हैं? क्योंकि शनि आपके लिए 11वें स्थान में है, दशम और नवम का स्वामी होके, यानी 9th और 10th हाउस का लॉर्ड होके शनि आपका राजयोग कारक होके इनकम वाले हाउस में। तो बेनिफिट्स तो आपको ज़रूर होंगे। हालांकि शनि तो बहुत लंबे समय के लिए वो तो बेनिफिट्स लाएगा ही लाएगा, लेकिन बेनिफिट अभी सूर्य और गुरु के साथ कैसे कंबाइन करेगा शनि का? क्योंकि देखिए, ये बात हमेशा समझिए, कभी भी कोई एक प्लैनेट की वजह से सब कुछ नहीं होता। हमेशा हर एक प्लैनेट की मूवमेंट और बाकी सबके साथ उसका कोलैबोरेशन, बाकी 8 ग्रहों के साथ उसका तालमेल, कोलैबोरेशन, युति, दृष्टि, उनकी मूवमेंट्स के साथ ही आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होता है। तो एक महीने में सूर्य आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा वृषभ राशि वालों को, जो कि हायर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और शनि उसके बाद आपकी हेल्प कराता रहेगा। उस अपॉर्चुनिटी को आपने एक महीने में कैच कर लिया, सूर्य वो अपॉर्चुनिटी देके दूसरी राशि में चला गया, वो दूसरी राशि में चला गया, लेकिन अब उस अपॉर्चुनिटी को कैच कराने में, उस अपॉर्चुनिटी से टाइम टू टाइम बेनिफिट्स लेने में गुरु और शनि आपकी मदद करेंगे। राहु और केतु भी आपके कुछ इस तरह से बैठे हैं कि वर्क लाइफ में राहु बैठा है और केतु घर के भाव में 4th हाउस में बैठा है। तो केतु थोड़ा सा बिछड़ाव करवा सकता है घर से, लेकिन मन मुटाव कोई नहीं होंगे। फैमिली लाइफ अच्छी चलेगी आप लोगों की। इस एक महीने में घर परिवार में सुख मिलेगा, लेकिन आपका रुझान ज़्यादातर वर्क लाइफ में होगा। अभी आपका ये एक महीना बहुत बिजी रहने वाला है। आपको अपने ही, आप अगर किसी करंट जॉब में हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे या कुछ इस तरह के आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे आपके सीनियर्स के थ्रू, जिनमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, और ये टाइम और एफर्ट आपको ज़रूर कुछ बेनिफिट्स पे करके जाएगा इन रिटर्न, ये बात श्योर है। इसके अलावा अगर मैं एजुकेशन के बारे में बात करूं, 1 2 3 4 5, तो गुरु की दृष्टि होगी, 5वीं दृष्टि होगी 7वें भाव पे। तो देखिए, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है।
अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो चुके होंगे ही ऑलरेडी, लेकिन हाँ, और इसके साथ साथ आपका मन भटकेगा, लेकिन आपको एक तरफ एकाग्रत रहना है। ये मन भटकने के कारण सिर्फ और सिर्फ बुध वक्री की वजह से आएंगे, क्योंकि बुध अभी कुछ समय तक वक्री है, करीब 25-26 जुलाई तक बुध वक्री है। वृषभ राशि वाले लोग अपने गुस्से की वजह से कुछ 1 महीने उनका बहुत गुस्सा रहा था जब तक सूर्य मिथुन राशि में था, तो इस गुस्से की वजह से वो अपने कई काम गड़बड़ कर चुके हैं। ज़रा ध्यान रखें, ऑलरेडी आप कई काम गड़बड़ कर चुके हैं। अब आपको आपके भाई बहन, कई ऐसे बड़े भाई बहन आपको हेल्प करेंगे और इन प्रॉब्लम्स का निपटारा करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। जो आप जानते भी हैं कि आप कुछ गलतियां कर चुके हैं, कुछ लोगों से आपकी बहस हो चुकी है, तो ये चीज़ें अब आपका निपटाएंगे आपके बड़े भाई बहन, या आपके अगर ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में कुछ सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। क्यों मैं ये बात कहूँगी, क्योंकि जब सूर्य मिथुन राशि के साथ था सेकंड हाउस में, तब सेकंड हाउस ना हमारी वाणी का हाउस है, तो वहां पर एक अग्नि तत्व वाला ग्रह ने आपकी कुछ गड़बड़े करा दी, थोड़ी सी ना वाणी तेज करा दी, गुस्से वाला करा दिया। लेकिन मिथुन राशि अपने आप में एक वायु तत्व राशि है, यानी कि आप उन्हीं लोगों को दोस्ती में कब तब्दील भी कर लेंगे, आप कर लेंगे, उन्हें अपने फेवर में ले लेंगे। ये हेल्प आपका कर्क राशि भी कराएगी, कर्क राशि में जब सूर्य जाएगा। जो लोग बिजनेस में हैं उनके बिजनेस इस टाइम और ज़्यादा ग्रो होने वाले हैं, कई बड़े ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। जितनी पेमेंट्स अटकी हुई थी वो भी आपकी अब निकलने वाली हैं। 25 जुलाई के बाद वृषभ राशि वाले जितने भी लोगों की पेमेंट्स बिजनेस में अटकी हुई थी वो आपकी निकलने वाली हैं। ये चीज़ें काफ़ी हद तक श्योरिटी है, तो आप निश्चिंत रहिए। बिजनेस में आपके कई जगह पेमेंट अटकी हैं पिछले महीने, तो अब वृषभ राशि वालों को यहाँ पे हेल्प होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किस फील्ड को खास तौर पे बेनिफिट होगा, तो मार्केटिंग फील्ड में जितने भी लोग इस तरह के बिजनेसेस में या इस तरह के प्रोफेशन में हैं जहाँ पे नेटवर्किंग, मार्केटिंग, लोगों को जोड़ने से आपका काम आगे बढ़ता है, तो उस फील्ड के लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। प्रमोशन के भी काफ़ी हद तक चांसेस हैं। जो भी लोग जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस कर रहे हैं वो थोड़ा सा संभल के चले, क्योंकि अभी एफर्ट आपका ऑलरेडी जॉब में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो जॉब में भी आपको ऑलरेडी कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं जिससे आपका टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। और इधर अगर आपका साइड बिजनेस चल रहा है तो वहाँ पे आपकी चीज़ें तालमेल गड़बड़ा सकता है, अदरवाइज आपका वहाँ पे भी वर्क फ्लो बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको घर में, इसीलिए मैंने आपको कहा था, जब आप घर आते हैं, वर्क ऑफिस सब संभाल के घर आते हैं, तो आपको घर में थोड़ा आराम नहीं मिलेगा, घर में मन नहीं लगेगा, आपका दिमाग हर वक्त काम की तरफ जाएगा। घर पर भी आप अपने वर्क असाइनमेंट्स लेकर आएंगे। जितने भी लोग एजुकेशन में हैं, एजुकेशन में आप अपने आसपास के, या ये कह लीजिए अपने सहपाठियों से आगे बढ़ेंगे, और ये टाइम बहुत अच्छा है आपका एजुकेशन के लिए। जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोगों के लिए भी बताया कि जो लोग हायर एडमिशन्स चाह रहे हैं उनको अच्छे कॉलेजेस वगैरह मिलेंगे बिल्कुल। करियर काउंसलिंग के साथ साथ आप आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जिस तरह से वक्री है कुछ समय के लिए, तो ये आपको गलत कदम उठाने की तरफ लेके जा सकता है। इसके साथ साथ ये थी सारी वृषभ राशि वालों की बातें। तो अगर आपको आगे बाकी राशियों के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपके सवाल हैं वो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। नमस्कार।